देखता हूँ क्या किया इन लोगों ने एक महीने में। अरे मोनू, ओ मोनू, अरे बाहर निकलो भाई। अरे यार मैं तो चौराहे पे जा रहा था और ये साहब कहाँ से आ गए। यार कुछ ना कुछ तो सोच के जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे साहब आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मोनू को अंदर से बुला दीजिए। अरे सर पहचाना नहीं मुझे, मैं ही तो हूँ मोनू। अरे मोनू, ये नेतागिरी वाला वस्त्र धारण करके कहाँ जा रहे हो? अरे साहब मैं नेतागिरी में उतर आया हूँ। पिछले 10-15 दिनों से मैं यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। मेरे गांव वाले सब लोग मुझे नेता नेता कहकर बुलाते हैं, नेताजी नेताजी। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है ना कि इस बार मैं प्रधानी लड़ जाऊँ, प्रधानी की सीट पे खड़े हो जाऊँ। और एक बात और, प्रधानी में जीत जाऊंगा, मैं पक्का जीत जाऊंगा, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे ये क्या, तुमने तो पैसा लिया था कोई छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए, लेकिन तुम तो नेतागिरी में उतर आए। अरे साहब यही तो आपको पता नहीं है, राजनीति में बहुत ज्यादा पैसा है। जैसे ही मैं चुनाव जीत गया, जितना पैसा आपने मुझे दिया था ना उसका डबल पैसा दूंगा आपको। आप कोई भी टेंशन मत लो। पहले टेंशन में तू था, लेकिन आज टेंशन में मैं हूँ। मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। मैं 2 गुना पैसा क्या करूँगा। मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, ठीक है? जितना ब्याज का पैसा बनेगा उतना लाकर हर महीने जमा करवाते रहना। और हाँ, 1 महीना हो गया है, इस महीने का किस्त जमा करना है। इस महीने का किस्त कहाँ है? लाओ निकालो जल्दी से दो। अरे साहब आप किस्त का तो टेंशन लो ही मत, समझ लो आपका किस्त मिल गया आज। जब किस्त का समय आएगा तो आप बता देना, मैं भर दूंगा किस्त। अरे भैया, मैं कितनी बार बोलूं, किस्त का समय आ गया है। पहले तो तुम ये बताओ, जब तुम कुछ काम धंधा करते ही नहीं हो तो आगे का और अब का किस्त कैसे भरोगे? लोन का पैसा लेकर तुम तो प्रधानी लड़ रहे हो। सर अगर मैं प्रधानी जीत गया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप टेंशन मत लो, मैं आपका किस्त भर दूंगा, हजम नहीं करूंगा आपका पैसा। देखो मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस हिसाब से तुम ये सब काम कर रहे हो, पैसा पाते ही पगला गए हो का? सठिया गए हो? हमें तो लग रहा है तुम बौरा गए हो। अरे सर ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, इस बार जीत पक्की है प्रधानी की। देखो मैं पहले से ही सावधान करे दे रहा हूँ भाई, या तो सारा पैसा बैंक में जमा कर दो, और अगर तुमको नेताही करनी है तो अपने पैसे से करो, लोन का पैसे से नेताही मत करो। अरे साहब मेरे पास इतना ही पैसा होता ना तो आज मैं प्रधान होता। मेरे पास पैसा नहीं था तभी तो लिया आपसे। क्या भाई साहब ऐसा कोई करता है? मैंने तुमको पैसा दिया था, लोन दिलवाया था घर परिवार चलाने के लिए, और तुम प्रधानी लड़ रहे हो। अरे साहब मैं तो सरकार चलाने की सोच रहा हूँ और आप परिवार के पीछे पड़े हो। अरे सर जी थोड़ा मुझे चौराहे पे जाना है, मेरे कुछ आदमी लोग आए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन मेरा सारा पैसा जमा हो जाना चाहिए, और अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो तुम्हारे ही गांव से तुमको उठवा लूंगा। ठीक है साहब ठीक है, मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। लगता है गलत लोगों को लोन दे दिया है। ये देखो पैसा पाने के बाद प्रधानी लड़ रहे हैं। अब अगली बार इससे मिलता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। अब जाके देख लेता हूँ दूसरा वाला क्या कर रहा है। कोई काम धंधा चालू किया कि वो भी इसी की तरह ऐश कर रहा है। अरे मेरे देवता, अरे मेरे प्रभु आ गए, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था आपका। मैं मेरा इंतजार कर रहा था? हाँ साहब हाँ। अच्छा तो ये बता, किस्त जमा करने का समय आ गया है और तू दिन में दारू पीकर घूम रहा है इधर। शराब मैं नहीं पीता हूँ साहब, ये तो मेरी मजबूरी पिला रही है मेरे को शराब। अरे अरे अरे, पहले थोड़ा दूर होकर बात कर। अच्छा ये बता क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है जो तू शराब पी रहा है? मैंने तुमको लोन दिलवाया था कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम तो लोन का पैसा लेकर दारू पीकर सारा पैसा उड़ा रहे हो। हम कौन होते हैं परिवार चलाने वाले, वो तो ऊपर वाला होता है, उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर मैं शराब पीता हूँ तो उन्हीं की देन है, तभी तो शराब पी रहा हूँ। तुम पैसे का सिर्फ तहस नहस कर रहे हो और कुछ नहीं। पैसे की बात क्या कर रहे हो साहब? न तुम कुछ लेके आए थे, न तुम कुछ लेके जाओगे, और ना ही हम कुछ लेके आए थे और ना ही हम कुछ लेके जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आया था और हाथ फैला के जाऊंगा। पर वचन तो बहुत बढ़िया दे रहे हो। तुमको तो साधु बाबा होना चाहिए, भला 2-4 पैसा तो कमाते। अरे साहब आप घबराओ मत, मैंने बहुत बड़ा काम चालू किया है। दारू के भट्टी का टेंडर डाला हूँ, टेंडर। क्या टेंडर? हाँ, जिस दिन टेंडर पास उस दिन मेरे नाम से दारू की 10 भट्टी चलेगी, उसी में आपका पैसा भी दे दूंगा। कौन सा दिक्कत है, पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। देखो राजू, मैंने तुमको लोन दिलवाया था कोई काम करने के लिए। काम तो ही कर रहा हूँ, दारू का टेंडर डाला
वाला हूँ, टेंडर पास हो जाएगा, बस पैसा ही पैसा। ठीक है, तुमने बहुत दारू पी लिया है और बहुत टेंडर डाल लिया है। अगर मेरा लोन का पैसा नहीं जमा होगा फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। सुनो सर जी, ना तो आप मुझे कुछ देने वाले होते हो, ना मैं आपको कुछ देने वाला होता हूँ। बात बराबर। जो दे रहा है वो ऊपर वाला दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, भगवान दे रहा है, आप कुछ नहीं दे रहे हो। अरे बाप रे बाप, इसकी ऐसी की तैसी, मैं किस शराबी के पाले पड़ गया। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब जो मैंने पैसा दिया तुम्हें वो मैंने नहीं भगवान ने दिया है। हाँ। फिर तुम काहे फटे कच्चे में घूम रहे थे? अब मैंने लोन पे पैसे दिलवा दिए हैं तो अब देने में नाटक कर रहे हो। अच्छा तो तुम ये बताओ, भगवान कहता है कि लोन लेकर दारू पियो। अरे सर जी, कभी कभार पी लेता हूँ, आदत थोड़ी है मेरी। देखो राजू, मेरी बात कान खोल कर सुनो। टाइम टाइम पर मेरा पैसा जमा हो जाना चाहिए। मुझे पहले से नहीं पता था कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा आदत खराब है, नहीं तो मैं तुमको पैसे ही नहीं देता। मैंने बहुत बड़ी भूल की है तुम लोगों के ऊपर विश्वास करके। अरे साहब, मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत सीधा इंसान हूँ, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। सब पैसा आपका पाइप दे। हे भगवान, कैसे कैसे लोग से पाला पड़ गया है। लग रहा है पैसे देकर मैं फंस गया हूँ। अब मैं इन लोगों से पैसे कैसे निकालूंगा और बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये लोग तो पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं, ऐश मजे कर रहे हैं, मजे। इन तीनों में से कोई कुछ व्यापार नहीं किया। एक तो पैसा लेकर प्रधानी लड़ रहा है और दूसरे के पास गया तो वो दारू पीकर चिल मार रहा है, वो तो कहीं नाले गटर में अलग ही पड़ा रहता है। अब तीसरे के पास जाके देखता हूँ उसने कोई काम धंधा किया कि उन दोनों की तरह नालायक निकल गया।